हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख सूरदास जी द्वारा रचित पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप पेन कॉपी लेकर रेडी ना हो तो वीडियो को पॉज करें और पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएं, ताकि जो भी कठिन शब्द बताया जाए उसका अर्थ लिखते हुए चले। कह रहे ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मनु अनुरागी। गोपियाँ उधो से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उधो, तुम बड़े क्या हो। उधो तुम हो अति बड़भागी। हे उधो, तुम अत्यंत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। स्पष्ट हो गया होगा पहली लाइन की यह व्याख्या। कह रहे अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कह रही हैं कि गोपियों के अनुसार उधो उस करे अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुमने उस अपरस रहत स्नेह तगा अर्थात प्रेम रूपी बंधन में नाहिन मन अनुरागी, उस प्रेम रूपी बंधन में अपने मन को आसक्त नहीं किया। अनुरागी अर्थात प्रेम, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ गोपियाँ उधो से कह रही हैं कि हे उधो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, डबल स्टार में रखिए। कह रहे हैं कि गोपियाँ उधो से कह रही हैं कि हे उधो, अभी आपने कृष्ण के उस प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। करें पुरैन पात रहत जल भीतर। गोपियाँ कह रही हैं उधो जी से कि उस कमल के पत्ते के समान हैं गोपियाँ। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को कह रहे कि उस हे उधो, उस कमल के पत्ते के समान हैं, जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबते नहीं हैं और न ही उसके दाग धब्बे को खुद पर आने देते। ता रस देह न दागी। पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर अर्थात जल के अंदर या जल के भीतर रहते हुए भी ता रस देह न दागी, उसका दाग धब्बा पुरैन के पत्ते अर्थात कमल के पत्ते पे नहीं पड़ता है। तो गोपियाँ यहाँ कह रही, पुनः इस पंक्ति को देखिए, कभी कभी सीधे पंक्तियाँ पूछ दी जाती हैं। गोपियों के अनुसार उधो उस कमल के पत्ते के समान है, जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। आगे कह रही हैं गोपियाँ, फिर उधो की तुलना किसी तेल के मटके अथवा गागरी, गागर से कर रही हैं, मटके अथवा गागर से कर रही हैं। जो निरंतर, जो जल महा तेल की गागर अर्थात जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है, अर्थात एक बूंद भी, बूंद ना ताको लागे अर्थात एक जल का बूंद भी उस तेल की भरी हुई गगरी पे नहीं पड़ता। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीति नदी में पावनो बोशियो दृष्ण न रूप पर आगी। आगे गोपियाँ कह रही हैं फिर हे उधो, यही कारण है कि गोपियाँ उधो को भाग्यशाली समझ रही हैं और कह रही हैं कि प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। प्रीति नदी का क्या अर्थ होता है? प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में पावनो बोशियो, बोशियो अर्थात रखा, आपने अभी तक उस प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा है। हे उधो, गोपियाँ उधो जी से कह रही हैं कि हे उधो, आपने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा है और न ही दृष्ण रूप परागी, और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया है। किसका? श्री कृष्ण के। गोपियाँ उधो जी से कह रही हैं कि हे उधो जी, आपने प्रेम रूपी उस नदी में कभी पाँव नहीं रखा है और न ही उनके रूप सौंदर्य का, किसके? कृष्ण के, कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन ही किया है। आगे करें। सूरदास अबलाहम भारी गुरु गुर चोटी जो पानी। जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। कह रहे सूरदास अबलाहम भोरी, भोरी अर्थात हम
अबलाएं भोरी भोली भाली हैं, भोली आप लिख सकते हैं, भोली भोली होगा भोली। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि हम अबला हैं तथा भोली भाली हैं। कृष्ण क्षमा चाहूँगी, कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे करें गुड़ चाटी जो पानी, जिस प्रकार मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ, चाटी का अर्थ चींटियों से गुड़ में चींटियाँ लिपटी हो। स्पष्ट हो गया होगा। अगला आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे है। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही, परत कही अवधि आधार आशा मन की तन मन विथा सही। कह रहे हैं कि मन की मन ही माझ रही, गोपियाँ उधो से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ के चले जाने के उपरांत मन की मन ही माझ रही, उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। पुनः इस पंक्ति को ध्यान दीजिए। गोपियाँ ऊधों से अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए, अपने कष्टों को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ के चले जाने के उपरांत, श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन की मन ही माझ रहे, अर्थात मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही क्या हो गई, रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से करे कहिए जान जाय कौन पे ऊधो नाही परत कही। कह रही हैं कि वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष क्या करेंगी, व्यक्त करेंगी। ना ही परत कही, लेकिन यह इनकी जो आशा था वो क्या हो गया, मानो टूट गई। करें अवधि आधार आशावन की अवधि का अर्थ होता है समय, आधार अर्थात सहारा, आशावन की गोपियों को श्री कृष्ण के आने का जो वापस लौट के आने का जो आशा था, जो उम्मीद था, तन मन विथा सही, वह मानो क्या हो गया, टूट गया है। और तन का अर्थ होता है शरीर, मन का अर्थ होता है मन, मानो उनका गोपियों का शरीर और मन इस व्यथा कष्ट को क्या कर रहा है, सह रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आशा उनके सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे वे अपने प्रेम के कष्ट को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करेंगी, अर्थात इसी कारण उनका तन मन इस व्यथा को सह रहा था। आगे बढ़ेंगे। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, हे उद्धव जी, कृष्ण का इस योग संदेश को सुन करके जो आपने श्री कृष्ण का योग संदेश दिया है, इस योग अर्थात योग का अर्थ योग से है, योग संदेश, इस योग संदेश को सुनी अर्थात सुन के विरहीन विरह दही, विरहीन अर्थात हम विरहड़ी, विरह अग्नि में, दही अर्थात चलने लगी हैं। अर्थात आप द्वारा बताए गए हुए इस योग संदेश को सुन करके हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे करें, चाहत हुत गुहारी करेंगी, चाहत हुत गुहारी जितही तय उतते धार बही, सूरदास अब धीर दही क्यों मर ज्यादा न लही। चाहत हुती गुहारी जितही तय उतते धार बही। गोपियाँ कह रही हैं कि चाहत हुती, गोपियाँ कहती हैं कि चाहत हुत गुहारी जितही तय उतते धार बही, अर्थात वह पुनः गुहारी पुकारना चाहती हैं, उतते धार बही अर्थात उनके रूप सौंदर्य को पुनः एक बार देखना चाहती हैं, उन्हें पुकारना चाहती हैं। और सूरदास जी कह रहे हैं, अब धीर धरी क्यों, गोपियाँ वियोग में हैं और श्री कृष्ण सारी मानो गोपियाँ धीर धरी क्यों। अब सूरदास जी कह रहे हैं, अब गोपियाँ धैर्य क्यों धारण करें, अर्थात धैर्य में कैसे रहें। और मर्यादा न लही,
अर्थात श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने हमें क्या कर दिया है? धोखा दिया है। पुनः इस पंक्ति को देख लीजिए। गोपियाँ कहती हैं उतते धार भाई, अर्थात सारे धैर्य जो हमने धारण किए थे वो धैर्य क्या हो गया? अब टूट चुका है। सूरदास अब धीर धरी क्यों? अब हम भला धैर्य क्यों धारण करें? वो धैर्य जो हमने धारण किया था आने का श्री कृष्ण के, वह वियोग, वह गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा को ही मर्यादा न लही, अर्थात लोक मर्यादा का ही उल्लंघन किया। उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अब डबल का ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। जी हाँ, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण की अति अटूट प्रेम है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, अर्थात हरि का अर्थ यहाँ कृष्ण से, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हमारे जो कृष्ण है, हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण है, वह हारिल पक्षी के समान है। किसके समान है? एक पक्षी का नाम है हारिल। हारिल एक पक्षी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़ी रहती है, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ, पुनः इस पंक्ति को ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी एक प्रकार का पक्षी है, अपने पंजों में लकड़ी अर्थात लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहती है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देती, उसी प्रकार हमने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिए। मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ कर पकड़ी। मन, कर्म और वचन से नंद नंदन और नंद लाल, नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, उर का अर्थ होता है हृदय। लिखते हुए चलिए, उर का क्या अर्थ होता है? हृदय में यह दृढ़ कर पकड़िए, अत्यंत दृढ़ता के साथ पकड़ लिए। पुनः इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन क्रम और वचन से नंद बाबा के लाल अर्थात श्री कृष्ण को हमने हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। आगे कह रही हैं कि हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसे अर्थात श्री कृष्ण ही बसे हैं। जागत शोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी करें जागत जागते, सोत और सोते समय स्वप्न, स्वप्न में भी दिवस निशि, दिवस का अर्थ होता है दिन और निशि का अर्थ होता है रात्रि में अर्थात दिन रात हम कान कान अर्थात श्री कृष्ण के ही नाम का रट लगाए रहते हैं। उस हरि के नाम का, उस कृष्ण के नाम का ही रट लगाए रहते। सुनत जोग लागत है ऐसे जोग करो ककरी। आपके इस योग संदेश को सुनकर के हे उद्धव जी, जोग सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी, आपके इस योग संदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो करुई ककरी, जैसे कोई कड़वी ककरी, ककरी आप खाए होंगे, गर्मियों के मौसम में मिलता है, ठीक उसी का उपमा, उसी की तुलना गोपियाँ उद्धव जी को दे रही हैं कि आपके इस योग संदेश को सुनकर के, आपके इस योग संदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई कड़वी ककरी हो। जो कड़वी ककरी अर्थात कोई कड़वा या कड़वी ककरी हो। आगे बढ़ते हैं। सूतो व्याधि हम ले आयो देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग। व्याधि का क्या अर्थ होता है? रोग होता है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, आपने तो ऐसा रोग लेकर आया है, ऐसे योग संदेश रूपी रोग लेकर आया है,
हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आया है। देख ना सुनी न करी, ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही ऐसा कभी किया है। यो तो सुर तिन्हिले सौंपो जिनकी मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि ये तो सुर तिन्हिले सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी तिन्हिले सौंपो, ये अपने योग संदेश को उन्हीं को दे दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री चक्री के समान अस्थिर है, अर्थात स्थिर न हो। पुनः इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा, करें यो तो सुर तिन्हिले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप इस योग संदेश को उन्हें दीजिए, उन्हें ही सौंप दीजिए जिनके मन चक्री चक्री के समान अस्थिर हो। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः बता दे रही हूँ, इसके आगे आप डबल या ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे कहीं से भी कोई भी पंक्ति, सीधे पंक्ति पूछ दी जाती है, रेखांकित पंक्ति का अर्थ लिखिए या व्याख्या कीजिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का पद कह रहे हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। करें इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए। प्रस्तुत मत में सूरदास जी यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा देते हुए कह रही हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हरि है। हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण। यहाँ पूरे ही पद में कृष्ण के विषय में चर्चा किया गया, तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ी है, राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, आप लिखेंगे कि सूरदास गोपियों के माध्यम से यह व्यक्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समूची बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। आगे करें, जो कि मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर अथवा भौरा। और इनकी तुलना किससे किया गया है? उद्धव जी से। किससे किया गया है? उद्धव जी से। ध्यान दीजिए, उद्धव जी से किया। भ्रमर की तुलना किससे किया गया? उद्धव जी से किया गया, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी क्या करते थे? भेज देते। समाचार सब पाए और उन्हीं को माध्यम बना के, उन्हीं का आलंबन बना के, उन्हीं को सहारा बना के, तीनों अर्थ समान है, अर्थात उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उद्धव जिसे भौरा कहा दर्शाया गया, वह तो पहले से ही चालाक है। एक अति चतुर होते पहले, हे उद्धव पहले से ही चालाक हैं, परंतु श्री कृष्ण के कह रहे हैं कि हुत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ने से अब वह और भी चतुर हो गए। ध्यान दीजिए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात जो उद्धव पहले से ही अति चतुर है, अब श्री कृष्ण द्वारा पाठ पढ़ाए जाने पर कौन सा? अब गुरु ग्रंथ पढ़ाया, अर्थात श्री कृष्ण द्वारा पाठ पढ़ाए जाने पर वे और भी चतुर हो गए हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। आगे कह रहे हैं कि कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। गोपियाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की उस बुद्धि का भी तो दाग देनी होगी, उनकी जोग संदेश पढ़ाएं जो उन्हें उद्धव के जरिए संदेश को भेजा। किस संदेश को? योग संदेश के पाठ को भेजा है, जिससे हम उन्हें
क्या हो जाए, ऊधो भले लोग, जिससे हम भूल जाएं, ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोल धाएं। ऊधो कह रहे हैं कि ऊधो भले लोग आगे की, आगे कह रहे हैं कि जिस गोपियां कह रही हैं कि हे ऊधो, ऊधो भले लोग आगे की पर हित डोल धाए। गोपियां कह रहे हैं कि ऊधो भले लोग आगे के, भले लोग अर्थात बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर हित डोल धाए। किंतु गोपियों को यह बात समझ में नहीं आता कि श्री कृष्ण दूसरों का न्याय पाठ पढ़ाते हैं और वे स्वयं के साथ इतना बड़ा न्याय कैसे कर रहे हैं। अब अपने मन पेर पाई है, चलत जूहूत चुराए। कह रही है कि अब अपने मन फेर पाई है, अब स्वयं ही किसी भी उन्होंने अपने ही तरफ से क्या कर लिया, मन को फेर लिया है, अर्थात उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, अन्याय किया है। चलो जूहूते चुराए, चलते समय जाते समय अर्थात गोकुल से मथुरा जाते समय हमारे मन को क्या कर लिया था, हमसे चुरा लिया था, जो आज हमसे अपने मुख को क्या कर रहे हैं, फेर रहे हैं। ते क्यों अनित करे आपुन जो और अनित छुराए। इस पंक्ति के माध्यम से ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, ते क्यों अनित करे आपुन। श्री कृष्ण दूसरे का न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। ते को अनित करे आपुन, अनिति अर्थात अपने प्रति अन्याय, और अनित छुड़ाए। नीति का पाठ पढ़ाने वाला क्यों इस प्रकार का अन्याय कर रहा है। राजधर्म ते सहे सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म ते यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म, परंतु यह तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर कह रहे हैं कि राजधर्म ते यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ये राजधर्म नहीं है, राजधर्म तो यह सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं यह राजधर्म नहीं है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को क्या करे, सताए, अर्थात उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा को शांत न करे। प्रजा न जाति सताए अर्थात जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। उन्हें दर्शन देना चाहिए, किन्हीं, श्री कृष्ण गोपियाँ कह रहे हैं कि उन्हें दर्शन देना चाहिए जिससे उनके हृदय में हो रही विरह पीड़ा क्या हो जाए, शांत हो जाए। इसी के साथ आपका पद यहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने मित्रों और सहपाठियों को वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। धन्यवाद।